मौत के सामान की ये तस्वीरें ओमान की हैं। ये AK-47 का जखीरा पकड़ा नहीं जाता तो ना जाने कितने लोगों की जान ले लेता। लेकिन अमेरिकी नौसेना की सजगता से हूती विद्रोहियों के हाथ लगने से पहले ही ये AK-47 का जखीरा पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने गल्फ ऑफ ओमान में हथियारों से भरी एक नाव को पकड़ा था, जिस जहाज का यूज मछली पकड़ने के लिए होता है। इस नाव में करीब 2116 AK-47 राइफल्स के साथ 6 यमनी नागरिक थे। ये नाव ईरान से हथियार लेकर यमन में हूती विद्रोहियों तक हथियार ले जा रही थी। पोत एक व्यापारिक मार्ग पर था, जिसका उपयोग आमतौर पर यमन के हूती विद्रोही गुट हथियारों की तस्करी के लिए करते हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार मुहैया कराता रहा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूती विद्रोहियों के हथियारों की सप्लाई पर अप्रैल 2015 में ही बैन लगा दिया था। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान में बताया कि गश्ती जहाज USS चिनूक की एक बोर्डिंग टीम ने यमनी नागरिकों की ओर से बनाए गए एक फिशिंग बोट की तलाशी ली तो इस जहाज पर मेड इन रशिया और AKS-2OU लिखी 2116 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल मिली। इसे मॉडिफाई किया हुआ था ताकि इसे चेंबर में एडवांस AK-74 की गोली लग सके। अब आपको बताते हैं कौन है हूती विद्रोही और ईरान इनकी मदद क्यों करता है। हूती विद्रोही गुट यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल देश है। हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं और इसी कारण ईरान इनकी मदद करता है। ईरान इनको यमन में युद्ध जारी रखने के लिए हथियार देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से लेकर 2010 तक यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में सऊदी अरब, UAE, बहरीन और अन्य के हस्तक्षेप के बाद युद्ध शांत हुआ था। तानाशाह सालेह को पद छोड़ना पड़ा। इस दौरान अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने, लेकिन देश में जिहादी आतंकियों के बढ़ते हुए हमले और सेना का पूर्व राष्ट्रपति सालेह को समर्थन हादी के लिए समस्या बना। आखिरकार हूतियों ने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। हूतियों की यमन में बढ़ती हुई ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और UAE में घबराहट है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिए। यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। यहाँ सऊदी अरब, UAE की सेनाओं का मुकाबला हूती विद्रोहियों से है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान से यमन जा रहे हथियारों का जखीरा पकड़ा गया हो। इससे पहले पिछले 2 महीने में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट ने इसी इलाके में हथियारों से भरी 2 नाव पकड़ी थी। USS लुईस B फुलर ने 1 दिसंबर को एक जहाज से 50 टन से ज्यादा का गोला बारूद और रॉकेट फ्यूल जब्त किए थे। 8 नवंबर को अमेरिकी तटरक्षक USCGC जॉन शेयरमैन ने 70 टन रॉकेट फ्यूल, 100 टन यूरिया पकड़ा था।